हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। इन दिनों में हम लोग प्रभु यीशु के जन्म की घटनाओं को लेकर विभिन्न बातों को सीख रहे हैं। कई गूढ़ बातों को, आत्मिक सच्चाइयों को प्रभु हमें सिखा रहे हैं। साथ ही साथ इस बात की और अधिक पुष्टि हो रही है कि प्रभु यीशु ही उद्धार करता है। छोटी प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर प्रभु, जबकि इन दिनों में हम आपके जन्म की घटनाओं पर मनन कर रहे हैं, आपके और अधिक करीबी में बढ़कर आपकी महानता को समझने का अनुग्रह दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जी हां, पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है। क्या आपने भी ऐसा कुछ महसूस किया कि नहीं? आप कहां हैं, आप कैसे हैं, हम नहीं जानते। अरे पादरी साहब, क्या दुनिया की बात कर रहे हैं? हमारे खुद के हालचाल ही काफी बेहतर नहीं है। हमारी खुद की समस्याएं हमारे लिए काफी हैं। इस प्रकार से प्रभु को जानने वाले कई विश्वासी भी आजकल इस प्रकार से कहते हैं। विभिन्न कारणों से अपने जीवन के शांति को उन्होंने खो दिया है। जी हां, शैतान जो है आनंद से भरे हुए दिनों को दुखी दिनों में बदलने में, शांति से भरे दिनों को चिंतित दिनों में बदलने में वो एक्सपर्ट है, कहना गलत नहीं होगा। इसलिए शैतान की चालों को हमें समझना होगा। छोटी मोटी चीजों की वजह से, अनावश्यक चीजों की वजह से हम हमारे मन की शांति को खो देते हैं और डाइवर्ट हो जाते हैं। यदि हम प्रभु के पंखों तले रहें तो यह संसार की जो परिस्थितियां हैं हमें नहीं डराएंगी। प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस संसार में हुआ, इसके विषय इन दिनों में हम कई बार सुन रहे हैं। कई सारे प्री क्रिसमस सर्विसेज हो रहे हैं, कैरल सर्विसेज वगैरह हो रहे हैं। विदेशों में क्रिसमस का महोत्सव और अधिक जोर शोर से मनाया जाता है। जो डेकोरेशंस वगैरह होते हैं शानदार होते हैं। कॉयर्स वगैरह भी होते हैं। जो ट्रेडिशनल सॉन्ग्स होते हैं उनको यदि आप सुने, इसका मतलब हुआ कि सीजन का आरंभ हुआ है। हमारे भारत देश में भी क्षेत्रीय भाषाओं में कई सारे शानदार गीत वगैरह हैं। यह काफी शानदार गीत होते हैं, हमें उत्साहित करते हैं। इस तमाम उत्सव महोत्सव के बीच एक सच्चाई को हमें समझना होगा। यीशु मसीह का जन्म एक सामान्य जन्म नहीं था। प्रभु यीशु का जन्म एक विशेष जन्म था, एक खास उद्देश्य के लिए था। संसार में कई लोगों के जन्म को किसी कारण से जन्मे हुए कहते हैं, देश के राजा होने के लिए, या अगर किसी ने कोई इन्वेंशन कर दिया तो कहते हैं कि हां, वो इस इन्वेंशन को करने के लिए ही जन्मा। आपने ऐसे कईयों के विषय सुना होगा, लेकिन यीशु मसीह का जो जन्म है वह उन सब से अलग है। प्रभु यीशु मसीह ने जब जन्म लिया था, वे केवल उसी समय के निवासियों के लिए, या केवल यरूशलेम के निवासियों के लिए, या केवल बेतलेहम के निवासियों के लिए वे जन्म नहीं लेते। वे हर एक इंसान जो पैदा हुआ था या जो संसार के अंत तक पैदा होगा, हर एक मनुष्य के लिए वे पैदा होते हैं। प्रभु यीशु समस्त मानव जाति के अनंत काल के राजा होने के लिए इस संसार में आते हैं। यह प्रभु यीशु के जन्म के पहले ही, करीब 700 साल पहले ही इस बात की भविष्यवाणी हुई थी। देखिए, हम बाइबल में देखें, मीका की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और उसकी 2 आयत। हे बेतलेहम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझमें से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएल पर प्रभुता करने वाला होगा। हे बेतलेहम एप्राता, हो सकता है तू यहूदा में काफी छोटा हो। जी हां, दरअसल बेतलेहम एक छोटा सा गांव है। वो एक काफी छोटा गांव है। इस छोटे से गांव के विषय हम बाइबल में पुराने नियम में कई बार देखते हैं।
अगर आप रूत की पुस्तक को देखें, वहां पर बेतलेहेम के एक परिवार को हम देखते हैं। आइए एक बार उन वचनों को देखें। रूत की पुस्तक पहला अध्याय पहली आयत से। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बेतलेहेम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेसी होकर रहने के लिए चला। यहूदा के बेतलेहेम में एक पुरुष था जिसका नाम था एलीमेलेक। उसकी पत्नी का नाम था नओमी और बेटे महलोन और किलियोन। ये सभी अकाल के भय से मोआब के देश को चले जाते हैं। बेतलेहेम शब्द का अर्थ क्या है, क्या आप जानते हैं? रोटी का घर। अविश्वास की वजह से उन्हें लगा कि बेतलेहेम में अकाल पड़ेगा, जो कि एक रोटी का घर है, और वे चले जाते हैं, नुकसान उठाते हैं। एलीमेलेक और दोनों बेटे मर जाते हैं। नओमी विधवा हो जाती है। दोनों बेटों ने वहां पत्नियां ब्याह ली थी। ओरपा और रूत तीनों ही विधवा हो जाते हैं। और नओमी के सुनने में आता है कि परमेश्वर ने अपनी प्रजा के लिए भोजन का बंदोबस्त किया है। अपनी गलती को समझकर दोबारा अपने देश जाने के लिए, बेतलेहेम जाने के लिए जब नओमी तैयार होती है तो बहुएं भी कहती हैं हम भी आएंगे। नओमी कहती है मैं तो विधवा हूं, मैं तुम्हारा ख्याल कैसे रखूंगी, तुम्हारा भविष्य का क्या होगा, जाओ तुम अपने माता पिता के पास चले जाओ। जब नओमी कहती है, ओरपा अंततः मान लेती है और नओमी कहती है कि नहीं, मैं तेरे संग आऊंगी, क्योंकि जिधर तू जाए मैं आऊंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरे परमेश्वर मेरे परमेश्वर होंगे। विश्वास के साथ रूत नओमी के पीछे आती है। रूत एक मोआबिन होने के बावजूद प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करती है। आगे चलकर वो बोआज की पत्नी बनती है और इस तरह से रूत जो है वो इस्राएल के वंश की भाग बनती है और बोआज के द्वारा वो ओबेद को जन्म देती है। और ओबेद जो है दाऊद का पिता यीशे का पिता होता है। ओबेद यीशे को जन्म देता है और यीशे जो है वो दाऊद को जन्म देता है। तो इस प्रकार बेतलेहेम दाऊद का नगर हुआ, इसलिए बेतलेहेम को दाऊद का नगर कहा जाता है। इसीलिए प्रभु यीशु को दाऊद वंशी कहा जाता है। हे दाऊद की संतान प्रभु यीशु को पुकारते हैं। तो यहां हम परमेश्वर के वायदे को पूरा होते हुए देखते हैं। अब दोबारा आइए मीका की पुस्तक 5वें अध्याय की दूसरी आयत पर। बेतलेहेम यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से एक ऐसा पुरुष निकलेगा जो इस्राएल में प्रभुता करने वाला होगा। इस्राएल पर राज्य करने वाले बेतलेहेम में पैदा होंगे, ऐसी भविष्यवाणी मीका भविष्यद्वक्ता प्रभु यीशु के जन्म के करीब करीब 700 साल पहले करता है। प्रभु के कार्य वचन के अनुसार ही होते हैं। वचन के अनुसार उनका जन्म होता है, वचन के अनुसार ही वे कष्ट उठाते हुए मृत्यु सहते हैं, वचन के अनुसार ही वे पुनरुत्थित भी होते हैं। बस ऐसे ही अकस्मात ही हो गया। प्रभु के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। प्रभु जो करते हैं योजनाबद्ध तरीके से वे चीजों को करते हैं। परमेश्वर ने पहले से ही भविष्यवाणी की थी कि मनुष्य का रूप लेकर प्रभु यीशु मनुष्यों के पाप से छुटकारे के लिए वो पैदा होंगे। दाऊद का राज्य एस्टैब्लिश होगा, ऐसा उसे भी वायदा दिया था। यहां तक कि अब्राहम को दिए वायदे में भी हम प्रभु यीशु को पाते हैं। मैं तुझे आशीष दूंगा और तुझे दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाऊंगा। जब परमेश्वर अब्राहम को ऐसी आशीष देते हैं, दाऊद के वंश से प्रभु यीशु मसीह इस संसार में जन्म लेते हैं और इसी के द्वारा अब्राहम को दिया वायदा भी पूरा होता है कि तेरी वजह से समस्त मानव जाति आशीष पाएगी। पीढ़ी पीढ़ी यहां पर आशीषित हो रही है और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। प्राचीन काल से वरन अनादि काल से मतलब यीशु मसीह इस्राएल पर राज्य करने वाले, पूरी दुनिया पर राज्य करने वाले, केवल एक सीजन में ही नहीं, केवल उन्हीं दिनों में नहीं, केवल आज ही नहीं,
शुरुआत से लेकर अनादि काल तक वे राज्य करते हैं। जी हां, राजाओं के राजा होकर, प्रभुओं के प्रभु होकर हमारे प्रभु यीशु मसीह जल्द वापस आने वाले हैं। पहले आगमन के दौरान वे एक बलि के मेमने होकर के आए ताकि आपके और मेरे पापों के लिए वे बलिदान हो सकें। उन्होंने क्रूस की मृत्यु सही तीसरे दिन पुनरुत्थित हुए और उन्होंने वायदा किया कि जहां वे रहते हैं वहां वे हमें लेके जाएंगे और वे अपने वायदे के अनुसार आएंगे भी। जब प्रभु यीशु इस संसार में थे, उनकी शिक्षा में एक बहुत बड़ा भाग क्या था जानते हैं? स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग का राज्य। कारण सांसारिक राज्य जो है वो तात्कालिक है। सांसारिक राज्यों का पतन होगा ही, मैप से वे गायब हो जाते हैं। संसार में कोई भी साम्राज्य हमेशा हमेशा के लिए नहीं बना रहेगा, लेकिन प्रभु यीशु का स्वर्ग का राज्य वो जीवितों का देश है। यह मृत्यु लोक है। इस संसार में जो भी पैदा होगा वो मरेगा ही, लेकिन जो स्वर्ग का राज्य है वहां मृत्यु नहीं है। उस स्वर्ग राज्य के राजा हमारे प्रभु हैं और वे राजाओं के राजा होकर, प्रभुओं के प्रभु होकर शीघ्र अति शीघ्र वापस आने वाले हैं। और जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना है, प्रभु यीशु को अपने जीवन में स्वीकारा है, वे उनके साथ स्वर्ग जाएंगे। यह जो मिट्टी का शरीर है महिमामय शरीर में बदलेगा और हम हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ में युग युग के लिए राज्य करेंगे। ऐसे कई लोग अब भी मौजूद हैं जिन्हें इस सत्य का इल्म अभी तक नहीं है। कई तो अब भी बालक यीशु को पूजते हैं। वे बालक नहीं, वे राजा हैं। इसलिए वे ज्ञानी आकर पूछते हैं कि जो यहूदियों के राजा हैं उनका जन्म कहां हुआ है। मीका के भविष्यवाणी को पढ़कर वे आए थे, इस्राएल पर प्रभुता करने वाला है बेथलेहम, वो तुझ ही से निकलेगा। और उनका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। यीशु मसीह राजा हैं। पिलातुस मसीह यीशु से पूछता है, क्या आप राजा हैं? हां, जैसा तूने कहा, लेकिन मेरा राज्य इस संसार के राज्य के समान नहीं। इस संसार के राज्यों का पतन होता है, लेकिन वे स्वर्ग के राजा हैं। वे राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं। वे हमेशा सिंहासन पर विराजमान हैं। इवन नाउ ही इज ऑन द थ्रोन। अभी इस समय भी हमारे प्रभु यीशु मसीह सिंहासन पर विराजमान है। बिना उनके अनुमति के, बिना उनके जाने बिना इस संसार में कुछ भी नहीं होता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, इस प्रभु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकारते हैं, हिम्मत के साथ, दृढ़ता के साथ हम आगे बढ़ने पाएंगे। युग युग के लिए, अनादि काल के लिए हमारे प्रभु यीशु के साथ हम उनके राज्य में निवास करने पाएंगे। इस क्रिसमस सीजन में हमारे प्रभु कितने महान हैं, इस सुसमाचार को जितने लोगों को बता सकते हैं उनको बताएं। पहले उनकी महान सामर्थ का अनुभव करें, उनके द्वारा दिए जाने वाले उद्धार का अनुभव करें। वे ही उद्धार करता है, संसार के उद्धार करता है। लोगों को हम बताएं, मैं तुम्हारे लिए एक खुशखबरी लेकर आया हूं, आज तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मे है। क्यों ना हम आज के दिन को उद्धार के दिन के रूप में स्वीकारें और सबको बताएं। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु समस्त मानव जाति को उनके पापों से छुड़ाने के लिए आप इस संसार में आए। भविष्यद्वक्ताओं की भविष्यवाणी के अनुसार मनुष्य का रूप लेकर आप इस संसार में पैदा हुए। हमारे पापों को, हमारे श्रापों को प्रभु यीशु आपने क्रूस पर उठा लिया। आपके लहू बहाने के द्वारा हम लोग चंगे हो गए प्रभु, और आप पर विश्वास करने द्वारा आपने हमें उद्धार दिया है, इसलिए आपका धन्यवाद प्रभु। अब भी इस संसार में कई लोग हैं जो आपके उद्धार के विषय नहीं जानते। उन तक आपके शुभ संदेश को पहुंचाने का अनुग्रह हम में से एक एक को दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह
पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर भेज सकते हैं। कॉल करने का प्रयास मत करिएगा, लेकिन केवल व्हाट्सएप वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के द्वारा ही संदेशों को भेजिएगा। हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप भी विश्वास के साथ में प्रार्थना करें, प्रभु चमत्कार करेंगे। प्रभु आपको आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।